ईरान वॉर पर देखिए पोप लियो का यह बयान सामने आया है, हवाई हमला प्रतिबंधित होना चाहिए, यह पोप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आसमान से मौत का खतरा नहीं होना चाहिए। पोप लियो ने तमाम हवाई हमलों की निंदा की है। और हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर मौजूद हैं। सुधाकर सर, अब अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? फिलहाल एक बात तो बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप पुख्ता तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि 2 दिन की जो बातचीत हुई है उसका पॉजिटिव आउटकम आया है और उसी के चलते उन्होंने ये एक बड़ा फैसला लिया है, 5 दिनों का पॉज दिया है, हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। क्या आपको वाकई उनके दावे में दम नजर आ रहा है कि इन 5 दिनों में कोई बड़ा कंप्लीट रेजोल्यूशन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अपनी पोस्ट में, वो मिल जाएगा इस जंग का? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि TV9 भारतवर्ष अभी छोटा मोटा चैनल नहीं है, विश्व का एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आप वान की बराबर मान सकते हैं। तो आपकी चैनल के माध्यम से अगर डोनाल्ड ट्रंप तक और बाकी स्टेक होल्डर्स तक खबर मिल रहा है जी, तो ये लड़ाई जो है ना कोई लीडर को फ़ायदा होता है, ना कॉमन लोगों को फ़ायदा है, ना ग्लोबल साउथ, ना ग्लोबल नॉर्थ, ना ईस्ट और वेस्ट। ये लड़ाई तुरंत उसको समाप्त करना चाहिए। जो पोप ने मैसेज दिए हैं ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, कॉमन मैन लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहा है। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल में जो पिछले स्पीकर ब्रिगेडियर विक्रमजीत साहब बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या किए उन्होंने जी, उनको अंदाज नहीं है लड़ाई का मीनिंग क्या है। एक आम सिविलियन नागरिक को पता नहीं चलता है कि लड़ाई का मीनिंग क्या होता है जब तक आप खुद लड़ाई के मैदान में जाके झेलते नहीं हो। जिंदा राउंड जब तक सामने से नहीं आता है, 1 सेकेंड में आपका सर उड़ सकता है। तो इस किस्म की खतरा में जब तक आप नहीं जियोगे तब तक अंदाज नहीं लगा सकते हो। तो आज के दिन में आपका सवाल का केंद्रित मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं उनको मालूम है ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप को झूठा साबित कर चुके हैं। लेकिन परिस्थिति अभी ऐसा हो गया है, ये जो ट्रूथ स्पेशल जो मैसेज डालते हैं ना एक्स में जी, अभी तक सारे झूठा पॉइंट्स लिखते गए, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गया है कि ये पूरा विश्व का वातावरण विल कंपेल हिम टू राइट द ट्रूथ। ट्रूथ ये है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान कभी बात करेगा नहीं जब तक वो 4 आंकड़े जो ब्रिगेडियर विक्रमजीत साहब ने उल्लेखित किया या जो बोला उन्होंने, जब तक वो पूरा नहीं होते हैं, और वो पूरा कभी नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो पूरा हो जाते हैं तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई चलती रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी टाइम टू टाइम, हर 3 महीना 1 महीना। अभी जैसे वो कह रहे हैं 5 दिन तक ना कोई पावर प्लांट हिट करेंगे, ना एनर्जी सेगमेंट को हिट करने जा रहे हैं। वो तो 2 तो बोल दिया, वो बाकी जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो तो हिट करेंगे। हाँ। तो अगर वो हिट करते रहेंगे, एक वातावरण का जो परिवेश होता है उसको आप बरकरार रखते हुए आगे की तरफ जा नहीं सकते हो। लैक ऑफ ट्रस्ट आज के दिन में बिल्कुल टूट चुका है। मतलब सही बात है, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और आपकी इस बात में बहुत दम है कि अमेरिका तो कह रहा है कि 5 दिन तक हमले नहीं करेंगे, लेकिन ये जंग तो अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ रहे थे ईरान के खिलाफ। तो क्या अमेरिका इजराइल को भी कहेगा कि हमले ना करे? ऐसा नजर तो आ नहीं रहा है। इजराइल का जो रुख है वो तो आक्रामक अभी भी नजर आ रहा है। ईरान ने मार गिराया है अमेरिका का कामिकाजी ड्रोन। इस बीच एक अहम खबर, बंदर अब्बास के पास कामिकाजी ड्रोन तबाह किया गया है। ईरान नेवी ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया। थोड़ी देर पहले हुए हमले का ये वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आपके सामने है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि जिस देश में वॉर लड़ी जाती है वहां के लोगों पर क्या बीतती है, मानवता पर कैसा कहर टूटता है। क्योंकि जब तक अमेरिका के मेनलैंड पर हमले नहीं हो रहे तब तक अमेरिका, हमने इतिहास में देखा है किस तरह से बड़ी बड़ी जंग लंबी खींचने की कोशिश करता नजर आया है। लेकिन इजराइल में तो हमले हो रहे हैं, इजराइल के लोगों को जंग का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, बार बार बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हैं। फिर इजराइल का यह रुख क्यों कि नहीं हर हाल में जंग आगे बढ़नी ही चाहिए, कोई डील जो होगी उसके हम खिलाफ होंगे, डील नहीं हो सकती और ईरान जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। इस तरह के बयानों का क्या मतलब है?
देखिए, इजराइल का जो आंकलन है वो का पूरा जो जितनी लड़ाई अभी तक हुई है 22 दिन के ऊपर होने जा रहा है जी। तो इसके अंदर क्या खोया क्या पाया, जब वो एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उनके काफ़ी अचीव हुए हैं। देखिए, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो अलग में बात है, मैं बात कर रहा हूँ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की। तो वो चाहते हैं कि अगर एक बार विड्रॉ कर गए तो 5 दिन में हो सकता है कि दोबारा ईरान अपने आप को वो उस स्थिति में ले आए कि जो डैमेज किया गया है उनको पूरा रिकूप कर ले। तो ये उनका सब कराया सब पानी फिर जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था और ये कहा गया था कि पूरे ईरान को हम अंधेरे में डुबो देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या भूल गए कि वो जिन प्रोटेस्टर्स की वजह से जिन लोगों ने जो सड़क पर उतरे कि सत्ता परिवर्तन हो, क्या वो अंधेरे में नहीं रहेंगे? तो उनकी विचारधारा क्या होगी, क्या सोचेंगे वो कि भाई अमेरिका उनके साथ है कि अमेरिका उनके विरोध में है? तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं, बहुत आशंका रहती है लोगों के मन में कि कब तक वो अपनी बात पर टिकेंगे, लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है।